students of class 9th, we are going to continue the story Ishwaran the Storyteller, that is from the book Moments. So in the previous video we had completed up to here. Now we will continue from this paragraph. Mahendra shivered at the description and interrupted rather sharply. Who is Mahendra? Mahendra is the supervisor जिसका कुक ईश्वरन है जो कहानी कहा करता है। तो उसने जब महेंद्र को एक भूत की कहानी सुनाई, एक महिला भूत की, तो महेंद्र जो है शिवर्ड एट द डिस्क्रिप्शन, उसके डिस्क्रिप्शन पर कांप गया। जब उसने कहानी सुनाई तो वो कांप गया। एंड इंटरप्टेड रादर शार्पली, और उसने वहीं पर उसको रोक दिया। यू आर क्रेजी ईश्वरन, ईश्वरन तुम पागल हो गए हो। देर आर नो सच थिंग्स एज घोस्ट्स और स्पिरिट्स, उसने कहा भूत और प्रेतात्मा जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। इट इज़ ऑल अ फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन, ये सिर्फ तुम्हारी सोच की एक कल्पना है, मात्र एक कल्पना है और कुछ नहीं। गेट योर डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जामिन्ड, ऐसा करो तुम अपना पाचन तंत्र परीक्षण करवाओ, जांच करवाओ उसकी। एंड मे बी योर हेड एज वेल, हो सकता है तुम्हारा मस्तिष्क भी खराब हो। यू आर टॉकिंग नॉनसेंस, तुम बकवास करने लगे हो। ही लेफ्ट द रूम, उसने अपना रूम छोड़ दिया। एंड रिटायर्ड फॉर द नाइट, और रात में आराम करने के लिए चला गया। एक्सपेक्टिंग, ये उम्मीद करते हुए, ईश्वरन टू सल्क फॉर अ कपल ऑफ डेज, कि ईश्वरन कुछ दिन तक, सल्क मीन्स टू रिमेन साइलेंट, कि ईश्वरन कुछ दिन तक, एक आध दिन तक बात नहीं करेगा कोई। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग, लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग क्या हुआ? ही वॉज सरप्राइज टू फाइंड द कुक एज चेयरफुल एंड टॉकेटिव एज एवर। लेकिन उसको सरप्राइज़ हुआ इस बात का कि जब नेक्स्ट मॉर्निंग हुई तो उसने उस कुक को, ईश्वरन को मतलब, उतना ही खुश और टॉकेटिव पाया, बात करते हुए पाया जितना पहले किया करता था। फ्रॉम दैट डे ऑन महेंद्र, फॉर ऑल हिज ब्रेव टॉक, उस दिन से लेकर के महेंद्र जो था, इतनी बहादुरी की बातें करने के बावजूद, वेंट टू बेड विद अ सर्टेन अनईज, वो अपने बिस्तर में जाता था थोड़ा सा एक परेशानी के साथ में। एवरी नाइट ही पियर्ड इन टू द डार्कनेस आउटसाइड थ्रू द विंडो नेक्स्ट टू हिज बेड। हर रात को जब वो अपने बिस्तर पर होता था तो उसके पास में, उसके बेड के पास में जो विंडो थी, उससे वो बाहर के अंधेरे की तरफ, अंधेरे में झांकता था। ट्राइंग टू मेक श्योर, इस बात को निश्चित करने के लिए या कोशिश करने के लिए, दैट देयर वॉज नो मूवमेंट ऑफ डार्क शेप्स इन द विसिनिटी, कि आसपास जो डार्क शेप्स हैं उनका कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए वो हमेशा झांकता था। बट ही कुड ओनली सी अ सी ऑफ डार्कनेस विद द ट्विंकलिंग लाइट्स ऑफ द फैक्ट्री माइल्स अवे, लेकिन वहाँ से केवल वो देख सकता था केवल अंधेरा, अंधेरे का समुद्र। जहाँ देखे लिखा है अ सी ऑफ डार्कनेस, यहाँ पर मेटाफर है, बिकॉज डार्कनेस को सी माना गया है, तो ये मेटाफर आपका फिगर ऑफ स्पीच होता है यहाँ पर। विद द ट्विंकलिंग लाइट्स ऑफ, और साथ में, अंधेरे के साथ में, दूर, काफ़ी दूर जो फैक्ट्री थी, मतलब मीलों दूर जो फैक्ट्री थी, वहाँ की ट्विंकलिंग, चमचमाती हुई जो लाइट्स थीं, उनको देखता था। He had always liked to admire the milk white landscape on full moonlights. हमेशा उसे पसंद था तारीफ़ करना फुल मूनलाइट में, जब पूर्णिमा होती थी तो पूर्णिमा की रात में
जो आसपास का लैंडस्केप है उसको, वो मिल्की वाइट होता था उस समय, तो उसको उसकी सुंदरता की तारीफ़ करना उसको पसंद था, हमेशा क्या करता था। बट आफ्टर हेयरिंग ईश्वरन स्टोरी ऑफ द फीमेल घोस्ट, लेकिन उस महिला भूत की, फीमेल घोस्ट की स्टोरी ईश्वरन की स्टोरी सुनने के बाद, he avoided looking out of his window altogether when the moon was full। वो हमेशा पूर्णिमा की रात में, उस दिन से जब भी पूर्णिमा की रात होती थी तो पूरी तरीके से उसने बाहर झांकना बंद कर दिया, विंडो से बाहर देखना बंद कर दिया। वन नाइट, एक रात, महेंद्र वॉज वोकन अप फ्रॉम हिज स्लीप बाय अ लो मून क्लोज टू हिज विंडो। अचानक महेंद्र की नींद खुल गई, जाग गया वो अपनी नींद से। क्या सुन करके? एक धीमी सी जैसे रोने की आवाज़ हो उसके विंडो के पास में। एट फर्स्ट, पहले क्या हुआ, ही पुट इट डाउन टू अ कैट प्रॉलिंग अराउंड फॉर माइस। पहले उसे लगा कि नहीं, ये कोई और आवाज़ नहीं है, एक बिल्ली होगी जो चूहे की घात में बैठी है, चूहे की तलाश में कह सकते हैं, या चूहे की मतलब चूहे को इंतज़ार करते हुए बैठी है। बट द साउंड वॉज टू गटरल फॉर अ कैट, लेकिन साउंड इतना ज़्यादा हार्श था, साउंड इतना ज़्यादा भारी था कि वो कैट का नहीं हो सकता था। ही रेजिस्टेड द क्यूरियोसिटी टू लुक आउट लेस्ट ही शुड behold अ साइट विच वुड स्टॉप हिज हार्ट, लेकिन उसने अपनी क्यूरियोसिटी को, जिज्ञासा जो उसके अंदर जानने की इच्छा थी, उसको उसने रेजिस्ट किया, मतलब उसका विरोध किया, टू लुक आउट, बाहर झांकने के लिए, कि कहीं ऐसा ना हो कि वो जो बाहर एक नज़ारा कोई देख ले और वो इसके हार्ट को स्टॉप कर दे, हार्ट की जो बीट्स हैं उनको रोक दे। तो बट वेलिंग द वेलिंग बिकेम लाउडर एंड लेस फेलाइन, लेकिन जो वेलिंग था यानी कि रोने की जो आवाज़ थी वो और तेज़ होने लगी, और बिल्ली की जो आवाज़ मतलब उसकी जो सोच रहा था वो कम होने लगी। ही कुड नॉट रेजिस्ट द टेम्पटेशन एनी मोर, अब वो अपने लालच को, अपनी जो रेजिस्ट कर रहा था उस लालच को, वो मतलब बाहर टेम्पटेशन एनी मोर यानी कि जो उसको देखने की जो इच्छा थी वो उसको रेजिस्ट नहीं कर पाया, रोक नहीं पाया अपने आप को। लोअरिंग हिमसेल्फ टू द लेवल ऑफ द विंडो सिल, जो विंडो की सिल थी, दहलीज थी, मतलब उसकी खिड़की की, उस लेवल तक उसने वो झुका देखने के लिए। ही लुकड आउट एट द वाइट शीट ऑफ मून लाइट आउटसाइड, बाहर उसने जो मून लाइट थी, जो पूरी मून लाइट की चादर थी कह सकते हैं, वाइट वाइट जो मून लाइट का नज़ारा था उसको उसने बाहर देखा खिड़की से। देयर नॉट टू फार अवे, बहुत दूर नहीं, वॉज अ डार्क क्लाउडी फॉर्म क्लचिंग अ बंडल, उसे देखा बहुत दूर तो नहीं, एक डार्क क्लाउडी का फॉर्म, जैसे बादल के जैसा एक एक उसने आकृति देखी, क्लचिंग अ बंडल, जिसमें कुछ जैसे उसने बंडल कोई क्लच कर रखा हो, मतलब कि एक जो है कोई गट्ठर पकड़ रखा हो। महेंद्र ब्रोक इनटू अ कोल्ड स्वेट, महेंद्र को पसीना छूट गया डर के मारे, एंड फेल बैक ऑन द पिलो पैंटिंग, और हाँफते हुए वो अपने पिलो में गिर गया, वापस तकिए तकिए में गिर गया। As he gradually recovered from the ghastly experience, he began to reason with himself। जैसे वो धीरे धीरे मतलब उसको होश आया, जो उसको भूतिया अनुभव हुआ था, तो जैसे उसको होश आया, he began to reason, उसने दिमाग लगाना शुरू किया, with himself, अपने आप से तर्क करना शुरू किया, that finally concluded, और उसने फाइनली जो है कंक्लूजन निकाल दिया, निष्कर्ष निकाला, दैट इट मस्ट हैव बीन सम सॉर्ट ऑफ ऑटो सजेशन, हो सकता है उसके दिमाग में अपने आप ये चीज़ आ गई हो, सम ट्रिक दैट हिज सबकॉन्शियस हैड प्लेड ऑन हिम, ऐसी कोई ट्रिक हो जो उसके सबकॉन्शियस माइंड ने, अवचेतन मस्तिष्क ने उस पर एक खेल खेला हो, कह सकते हैं चाल चली हो उसको डराने के लिए, हो सकता है ऐसा हो, ये उसने सोचा। बाय द टाइम ही हैड गॉट अप इन द मॉर्निंग, उस समय तक वो मॉर्निंग में उठ चुका था, और हैड अ बाथ,
नहा चुका था एंड कम आउट टू हैव हिज ब्रेकफास्ट, और बाहर आ चुका था अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए। द हॉरर ऑफ द प्रीवियस नाइट, लेकिन जो डर था, उस भयानक जो डर था, हॉरर जो था, है ना, उस पिछली रात का, हैड फेडेड फ्रॉम हिज मेमोरी, वो उसके मेमोरी से थोड़ा सा कम हो गया था। ईश्वरन ग्रीटेड हिम एट द डोर विद हिज लंच पैकेट एंड हिज बैग। ईश्वरन जो है उसका लंच पैकेट और उसका बैग लेकर के दरवाजे पे खड़ा था, उसने उसको नमस्कार किया। जस्ट एज महेंद्र वॉज स्टेपिंग आउट, जैसे ही महेंद्र जो है बाहर निकलने वाला था, ईश्वरन ग्रिंड एंड सेड, ईश्वरन जो था वो हंस पड़ा और उसने कहा, सर रिमेंबर द अदर डे व्हेन आई वॉज टेलिंग यू अबाउट द फीमेल घोस्ट विद द फीटस इन इट्स आर्म्स। याद करिए वो दिन जब मैं आपको एक कहानी सुना रहा था फीमेल घोस्ट की, जिसके हाथों में क्या था, फीटस था, भ्रूण था मतलब, है ना। तो याद करिए वो दिन, यू वर सो एंग्री विद मी फॉर इमेजिनिंग थिंग्स, आप मुझ पर बहुत नाराज़ हुए थे इस तरह की चीज़ों को सोचने के लिए। वेल, ठीक है, यू सॉ योर सेल्फ लास्ट नाइट, अब तो आपने देख लिया ना, लास्ट नाइट आपने देख लिया अपनी आँखों से। आई केम रनिंग हेयरिंग द साउंड ऑफ मोर्निंग, मैं भागता हुआ आया था इस दर्द की आवाज़ को सुनते हुए। दैट वॉज कमिंग फ्रॉम योर रूम, जो आपके रूम से आवाज़ आ रही थी, उस आवाज़ सुनते हुए पीछे पीछे भागता हुआ आया था। अ चिल वेंट डाउन महेंद्र स्पाइन, एक तरीके से ठंडा सा डर, है ना, महेंद्र के स्पाइन से होकर गुजरा। ही डिड नॉट वेट फॉर ईश्वरन टू कंप्लीट हिज सेंटेंस, उसने जो है ईश्वरन के सेंटेंस को कंप्लीट करने का इंतज़ार नहीं किया। ही हरीड अवे टू हिज ऑफिस, वो जल्दी से ऑफिस गया एंड हैंडेड इन हिज पेपर्स, उसने सारे पेपर्स सौंप दिए। हैंड इन मीन्स होता है टू सरेंडर, है ना, सारे सौंप दिए, एंट्रस्ट कर दिए। इसके बाद रिजॉल्विंग टू लीव द हॉन्टेड प्लेस द वेरी नेक्स्ट डे, और उसने दृढ़ निश्चय किया कि ठीक अगले दिन वो उस हॉन्टेड प्लेस को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस स्टोरी, ईश्वरन द स्टोरी टेलर। Here the story ends. Okay, I hope you have understood the story very well, because in detail we have studied